नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के समय में ही रविवार अथवा मंगलवार के दिन इस प्रयोग को कीजिए। करना किस लिए है? शत्रु से मुक्ति के लिए, शत्रु के मुख को बांधने के लिए, बुद्धि को बांधने के लिए। प्रिय दर्शकों, जब भी मैं शत्रु के प्रयोग देता हूं तो बार बार बोलता हूं, करना तभी है जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा हो। छोटी छोटी बातों को लेकर शत्रुता ना पाले, क्योंकि कई बार हम छोटी बात को लेकर शत्रुता पाल लेते हैं और कोई प्रयोग कर देते हैं, बाद में पछतावा होता है कि अरे ये हमने तो गलत कर दिया। क्योंकि ज्यादातर प्रयोग हम अपने आसपास के लोगों पर या फिर किसी अपने पर ही करते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार के प्रयोग तभी करें जब पानी सिर से ऊपर चला गया, आपके मान सम्मान पर या जीवन पर बात आ गई है, तब इस प्रकार के शत्रु का प्रयोग करने चाहिए। अन्यथा बातों से ही मामला सुलझा लिया जाए या फिर ऐसे प्रयोग करें जिससे कि सामने वाला हमारे वशीभूत हो जाए और हमारा कार्य सिद्ध होने लगे, वो हमारे कार्य में अड़ंगा ना डाले। आज का जो प्रयोग है उस परिस्थिति के लिए है जब बहुत अधिक परेशानी बन रही है और मान सम्मान दांव पर लगा हुआ है और सामने वाला बात समझने को तैयार ही नहीं हो रहा। उस परिस्थिति में इस प्रयोग को करके देख लीजिएगा। बिना सिद्धि के, बिना किसी साधना के इस प्रयोग को, जैसे मैंने कहा, नवरात्रि के समय में ही रविवार अथवा मंगलवार किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। बिना साधना सिद्धि के ये प्रयोग निश्चित ही सफल होता है। परंतु अक्सर एक बात बोलता हूं, यदि थोड़ा सा विधान कर लिया जाए तो उत्तम होता है। उससे हमारी साधना, हमारा प्रयोग तो सफल होगा ही, साथ ही साथ देव कृपा भी प्राप्त होगी और नकारात्मकता से भी हम बच जाएंगे। क्योंकि जब भी हम कोई नेगेटिव प्रयोग करते हैं, किसी के बुरे के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होने लगता है। इसलिए थोड़ा सा विधान, थोड़ा सा पूजा पाठ यदि कर ले आरंभ में तो उत्तम होगा। अब कैसे करना है, किस प्रकार करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की। इस प्रयोग के लिए किस सामग्री की आवश्यकता है? इस प्रयोग के लिए मुख्य रूप से 3 सामग्री की आवश्यकता है। प्रथम, आंख के पत्ते लेने हैं, जिसे कि मंदार भी कहा जाता है। आंख, मंदार, आंकड़ा, कोई भी जो आप समझ सकते हैं। चित्र भी साथ में दिखा रहा हूं। यदि आप ये 3 नाम भी ना समझ पाए तो चित्र को देखकर समझ जाइए कौन सा पौधा है ये। इस पौधे के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? 7 पत्ते पर्याप्त हैं। श्रेष्ठ रहेगा 21 पत्ते लें, फिर इस प्रयोग को करें। परंतु 7 पत्ते लेकर भी करेंगे तो भी आपका प्रयोग सफल होगा, हर हाल में होगा। दूसरी वस्तु है लाल चंदन या फिर सिंदूर, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। तीसरी वस्तु, बबूल का एक कांटा या फिर कील ले सकते हैं, अथवा बबूल कांटे या चंदन की जगह आप लाल रंग के पेन का प्रयोग कर सकते हैं। स्केच पेन नहीं लेना, लाल पेन का प्रयोग कर सकते हैं। बस मुख्य रूप से इस प्रयोग के लिए 3 सामग्री है। बात रही विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ करें तो उसमें पूजा पाठ संबंधी जो भी सामग्री आप ले सके, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, महाकाली की आराधना के लिए जो भी महाकाली की पूजा में प्रयोग की जाती है। इस पूजा के लिए लाल अथवा काले दोनों ही प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं। आसन का प्रयोग कर सकते हैं। माला भी काले हकीक की हो या लाल हकीक की हो, अथवा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। परंतु जो भी माला लें वो प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि साब्र मंत्र के द्वारा कैसे की जाए, इसका वीडियो मैं दे चुका हूं। प्लेलिस्ट से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अपनी माला को, यंत्र को, तावीज को प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां पर पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को भी देख लीजिए। क्योंकि कई बार कुछ चीजें बताना भूल जाता हूं या रह जाती हैं तो वो लिखित रूप में दे दी जाती हैं, इसलिए लिखित रूप को भी आप अवश्य देखें। इस प्रयोग को करें तो पुनः बता दूं, जब शत्रुता बहुत अधिक बढ़ गई हो या फिर आपके मान सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग रहा हो, उस समय इस प्रयोग को करें। पिछले वर्ष जून माह में एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा मकान का झगड़ा है छोटे भाई के साथ, मैं उसको मकान देने के लिए तैयार हूं, मेरे पुत्र हैं और वो अच्छा कमा रहे हैं, मुझे उस मकान की आवश्यकता नहीं है। परंतु वो बोल रहा है कि मैं पंचायत करूंगा और पंचायत में आप मुझे मकान देना, जबकि वो बोल रहे हैं कि मैं लिखित में सब कुछ रजिस्ट्री नाम करने को तैयार हूं, मुझे उसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। क्योंकि वो पंचायत में जाकर बदनाम करने की साजिश रच सकता है। दूसरा, परिवार के कुछ लोग जो पहले से ही उस व्यक्ति के खिलाफ थे, क्योंकि उनके बच्चे नकारा निकल आए और ये गरीबी में रहते हुए अपने बच्चों को कामयाब कर गए, सभी अच्छी पोस्ट पर हैं, इसी वजह से वो ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। तो वो बोले कुछ ऐसा हो कि भाई के साथ मामला अपने आप सुलझ जाए, मैं पूरा मकान देने को तैयार हूं, मुझे उसमें से 1 रुपए नहीं चाहिए। तब हमने इस प्रयोग को कराया। 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है, उसका भाई मकान मांगने आया ही नहीं है, ना उन्होंने कभी दोबारा जिक्र किया। इस व्यक्ति ने
आगे से चलकर मेरे ही सामने रविवार को जब हम प्रयोग कर रहे थे तो बार बार उसे फोन कर रहा कि आजा और बैठ करके बात कर ले। पहले तो उसने फोन उठाया ही नहीं, फोन उठाया तो उसके बाद उसने कहा अगले रविवार को मिलूंगा, और इस प्रकार उन्होंने 4 रविवार निकाल दिए, लेकिन उसका भाई मिलने नहीं आया। इस प्रकार का ये प्रभावी प्रयोग है। उस व्यक्ति को मैंने करके नहीं दिया, मैंने उससे करवाया। जैसा विधान मैं आपको बता रहा हूं वही विधान उसको बताया कि आप ऐसे करो और कर दो, उसी से कार्य हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया और आज 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, उनके भाई ने कोई विवाद नहीं किया। और अब वो बोलता है कि भाई आप जैसा करो और लिख दो जैसे जो लिखना है, आप अपना हिस्सा रखना चाहो रख लो। इतना प्रभावी प्रयोग है। तो चलिए जानते हैं प्रयोग की विधि को। जैसे मैंने कहा थोड़ा पूजा पाठ करें तो उत्तम होगा। पूजा पाठ में क्या करें, जब भी इस प्रयोग को करें दक्षिण मुख होकर के कीजिएगा, यानी दक्षिण दिशा में अपना मुख कर लीजिएगा। अपने सामने संभव हो महाकाली का चित्र स्थापित कर लीजिए, आवश्यकता विशेष नहीं है यहाँ पर, लेकिन संभव हो तो चित्र लगा लीजिए। तेल का एक दीपक लगा लीजिए, तिल तेल हो, सरसों तेल हो, कोई भी तेल हो। थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए। उसके बाद संकल्प लीजिए किस व्यक्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और उस व्यक्ति का नाम बोलिए जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। अत में अक्षत पुष्प जल इत्यादि लेकर के आपको संकल्प करना है। संकल्प के बाद में अक्षत पुष्प जल थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। साथ ही साथ शिव शक्ति का और भैरव का पूजन कर लीजिए, क्योंकि बार बार बोलता हूं जब शक्ति का प्रयोग हो, शक्ति की आराधना हो तो भैरव का, और भैरव का प्रयोग आराधना हो तो शक्ति का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पूजन विधान सामान्य सा जितनी सामग्री आपके पास है उससे सामान्य सा पूजन विधान आपने कर लेना है। फिर 11 बार गणपति मंत्र का, गुरु मंत्र का 11-11 बार आपको जप करना है। साथ ही साथ अपने इष्ट देव का भी ध्यान करना है और इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। अब बहुत से लोग प्रश्न कर देते हैं गुरु नहीं है हमारे तो हम क्या करें। तो बार बार बोल चुका हूं कि भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान लीजिए, उनको साक्षी रख करके, उन्हें गुरु जान करके, उन्हें गुरु मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 11 बार, 21 बार अथवा 1 माला का जप कर लीजिए। अथवा गुरु गोरखनाथ जी को ही अपना गुरु धारण करके, उन्हें गुरु मान करके उनके मंत्र का जप कीजिए। अथवा अपने इष्ट देव को ही हाजिर नाजिर मान लीजिए, उन्हीं को साक्षी मान लीजिए कि मैं तो आपके ही शरणागत हूं, आपके द्वारा ही मेरे कार्य सफल होते हैं, इस कार्य को भी सफल कर देना। और उन्हीं के मंत्र का 11-21 बार अथवा 1 माला का जप कर लेना। उसके बाद इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है, जप करना है। विधान करना चाहते तो 11 दिवस का 11 माला नित्य प्रति करे, अन्यथा प्रथम दिन करेंगे तो भी ये लाभ देगा, हर हाल में देगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आकाश पूर्णी मधुमाश भक्षणी मम अमुख शत्रुणाम जिव्या कील्य कील्य स्वाहा। ओम नमो आकाश पूर्णी मधुमाश भक्षणी मम अमुख शत्रुणाम जिव्या कील्य कील्य स्वाहा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, इसी मंत्र का आपको जप करना है। अब जप कितना करना है, प्रथम दिन जब आप प्रयोग करेंगे तो 1 ही माला का जप करना है। जब आपका जप हो जाए उसके बाद महाकाली को नमन कीजिए, आरती कीजिए और सामान्य यदि भोग वगैरह रखा है तो लगा दीजिए। आरंभ में बोल चुका हूं, विधि विधान की विशेष आवश्यकता नहीं है, सीधे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोग क्या करना है, आग के पत्ते आपके पास, उनको पहले धो पूछ करके अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए और जिधर से पत्ता लगा होता है उधर से लिखना आरंभ कीजिए। इधर डंडी होती है पत्ते की, उधर से लिखना आपको आरंभ करना है। इसी मंत्र को लिखना है। मंत्र के मध्य में अमुक शब्द आया है, अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसकी जिव्या को, जिसकी बुद्धि को बांधना चाहते। सभी पत्तों के ऊपर लाल पेन से अथवा कील से अथवा बबूल के कांटे से, लाल चंदन स्याही से या सिंदूर की स्याही से आपको मंत्र लिख देना है। मंत्र लिखने के बाद में अपने कद के बराबर एक लाल रंग का धागा नाप लीजिए, मोले ही ले लीजिएगा और कुछ ना हो तो। और इस धागे को सभी पत्तों को एक सार कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और धागे को उन पत्तों के ऊपर लपेट दीजिए। इसके बाद अपने ऊपर से एंटी क्लॉक इन पत्तों को 7 बार आपको वारना है। 7 बार वारने के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में जाकर के इन पत्तों को दबा देना है। बस इतना सा प्रयोग है, इतने से ही आपका कार्य हो जाएगा। सामने वाले की
जिह्वा बुद्धि बंध जाएगी। अब ये प्रयोग करना कितनी बार है? रविवार से आरंभ करके रविवार तक, मंगलवार से आरंभ करें तो मंगलवार तक, यानी 8 दिन लगातार इस प्रयोग को आपको करना है। 8 दिन के प्रयोग से ही निश्चित ही शत्रु की बुद्धि जिह्वा बंध जाएगी, हर हाल में बंधेगी। अत्यंत प्रभावी मां शक्ति का ये प्रयोग है। यदि वास्तव में शत्रु से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो इस प्रयोग को करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।